आज हम लोग 12वीं के इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं जो सेट 6 से लिया गया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज को लिखा था गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया? तो ये जो थी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था वो चर्बी वाला करतूस था। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो गांधी जी ने इसको तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ की थी और 24 दिन चलने के बाद से डांडी जाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था 8:30 बजे। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न कह रहा है कि सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है? तो ये जातक की कहानियों का अंकन है। उत्तर हो जाएगा जातक। प्रश्न संख्या 8 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था और सरस्वती नदी को घग्घर नदी भी बोला जाता था। तो ऑप्शन में कोई हो तो उसको मार दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। 11वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जजिया किस मुगल शासक ने समाप्त किया? तो इसको अकबर ने समाप्त कर दिया था और औरंगजेब जब आया तो इसने पुनः जजिया कर को शुरू कर दिया था। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है यहाँ पे कि प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? तो ये जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। 13वां प्रश्न कह रहा है कि जेसुइट पादरी अकबर के दरबार में सबसे पहले कब पहुँचे? तो इन लोगों का जो समूह था वो 1580 में पहुँचा था ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने जो है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यहाँ पे 16 अगस्त 1946 को मनाया है। कब मनाया है? तो 16 अगस्त 1946। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो ये क्रिप्स रिपोर्ट को बोला था। 17वां प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने या किसके काल में हुआ? तो ये शाहजहां के काल में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि धम्म की भाषा थी। तो धम्म की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। 19 नंबर प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो गोलमेज जो था वो लंदन में हुआ था। इसका नाम गोलमेज इसलिए पड़ा क्योंकि गोलमेज पे ही इसका ये आयोजन हुआ था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और जानकारी के लिए बता दें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न की डांडी यात्रा शुरू हुई थी। तो 1930 को ये डांडी यात्रा शुरू हुई थी। 21वां प्रश्न दिया हुआ है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान होते थे। कौन होता था? किसान।
22वां प्रश्न दिया हुआ है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो महाभारत में श्लोक की संख्या जो है वो 1 लाख हो गया है अंत में चल के। 23वां प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी राजगृह थी, जो कि बाद में पटना हो गई, पाटलिपुत्र उस टाइम पे उसको बोला जाता था। 24 नंबर प्रश्न दे रहा है किताबुल हिंद का लेखक कौन था। तो किताबुल हिंद जो है वो अल बरूनी ने लिखा था। इसको बताए थे तहकीक हिंद भी बोला जाता है। 25वां प्रश्न दे रहा है कि कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। 26 नंबर प्रश्न दे रहा है कि कृष्णदेव राय संबंधित है। तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा था। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पद्मावत के रचयिता कौन थे। तो पद्मावत के रचयिता जो थे वो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। हिंदी में इसको पढ़ना भी है। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न की वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे। तो वीर शैव पंथ के प्रवर्तक वासवन्ना थे। 29 नंबर प्रश्न है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो ये ब्रिटेन में नहीं हुआ था। 30वां प्रश्न यहाँ पे दे रहा है कि फ्रांकोइस बर्नियर कौन था। तो फ्रांकोइस बर्नियर जो है, इसको फ्रांसवा बर्नियर भी बोला जाता है, एक फ्रांसीसी था जो आया हुआ था मुग़ल काल में और ये रहा भी था इंडिया में आके। नेक्स्ट है कि मुग़ल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। तो मुग़ल कला जो है जहांगीर के काल में पहुंचा था चित्रकला। 32वां प्रश्न है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। तो विजयनगर पे संगम वंश के लोगों ने पहली बार शासन किया। 33 नंबर प्रश्न है 1942 में कौन आंदोलन हुआ। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। 35 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ठीक नहीं है, जनता में निहित है। कौन सा होगा, जनता। प्रश्न संख्या 36 दे रहा है किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई। तो ये 1793 में हुई थी। 37वां प्रश्न है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो अशोक ने नियुक्त किया था। 38 नंबर प्रश्न है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथे बौद्ध संगीति में ये बट गया था 2 पार्ट में। 39वां प्रश्न है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो मेवाड़ पर। किस पे अधिकार नहीं कर सका, तो मेवाड़ पे। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो आलमगीर जो है वो बहादुर शाह नहीं सॉरी औरंगजेब को, आलमगीर औरंगजेब को, और सलीम जो है वो जहांगीर को, और खुर्रम जो है वो शाहजहां को बोला जाता था। 41वां प्रश्न दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 18 जुलाई 1947 को बना था। 42 नंबर प्रश्न है किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो 13वां। 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है। तो ये माध्यमिका सूत्र हो जाएगा। कौन सा सूत्र, तो माध्यमिका सूत्र। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न कि मुगल काल में सर्वाधिक उर्वरक भूमि कौन सी थी। तो ये पोलज थी। कौन थी, पोलज। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो फिर से है 13वां अभिलेख।
नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न की महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण गए? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। 48 नंबर प्रश्न दे रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो 1922 में जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने। किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी। 49 नंबर पे दिया हुआ है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। तो ये महाभारत हो जाएगा। और 50वां और अंतिम प्रश्न है फ्रांसवा बर्नियर था। तो ये चिकित्सक भी था, इतिहासकार भी था और दार्शनिक भी था। तो इनमें से सभी हो जाएगा, उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।